ये अधूरे निर्माण की दुर्दशा और बदहाली। शौचालयों में सिर्फ टूटी हुई दीवारें खड़ी हैं, ना छत है ना कमोड। अधूरे आवासों में कहीं बकरियां बंधी हैं तो कहीं बजरी पड़ी है तो कहीं घर का सामान। कुल मिलाकर गांव वालों की तरक्की के नाम पर सरकारी खजाने से निकाले गए पैसों की खुली बर्बादी का पूरा पैकेज है ये। ग्रामीणों को दिए गए भरोसे के साथ धोखा है ये। और ये कारनामा किया है तत्कालीन ग्राम प्रधान और वर्तमान सचिव ने। दरअसल खबर चंदौली से है और ये तस्वीरें हैं चकिया विकास खंड के भटवारा गांव की, जहां सेक्रेटरी प्रमोद कुमार ने पूर्व प्रधान के साथ मिलकर गांव में जमकर भ्रष्टाचार किया। तत्कालीन प्रधान ने आवास देने के नाम पर ग्रामीणों से 20-20 हजार रुपए वसूले और पैसों की डकार मार ली। अब आधे अधूरे आवास पर टीन शेड लगाकर ग्रामीण जीवन यापन कर रहे हैं। सैकड़ों शौचालय का निर्माण कागज में हो चुका है, लेकिन धरातल पर कुछ ही शौचालय बने हैं, वो भी अधूरे। पूर्व प्रधान ने शौचालय का पैसा लाभार्थियों के खाते में न भेजकर घटिया किस्म के मटेरियल से शौचालयों का निर्माण खुद कराया और आधे अधूरे शौचालय बनवाकर पैसों का गबन कर लिया, जिसके चलते आज भी ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर हैं। हमें शौचालय साहब ना मिलल। प्रधान से नहीं कहा आपने शौचालय? कहले रही साहब, फार्म भी दिले रही, 2 हला भरले रहला। क्या बोले प्रधान? प्रधान जी बोला कि हमसे 12,000 लेके वोट दे दा तो पैसा शौचालय दे दे। नाम क्या है प्रधान का? निरंजन श्रीवास्तव लाल। रखा गया है, इसका नेम भी सही नहीं है, कब गिर जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। किसने बनवाया इसको? ये जो है निरंजन प्रधान बनवाए हैं। सर हम प्रधान से क्या पूछे, हम लोग से कोई राय विचार नहीं था। एक दिन हम नरेगा में कहे कि हम काम इसमें आए करें, लेकिन फिर भी वो कहे कि उनके आदमी कहे नहीं काम नहीं है, हम ठिका दे चुके हैं। एकदम बिल्कुल गिरने का भय बना हुआ है, कब गिर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। शौचालय किसने बनवाया? प्रधान रिंकू। लेकिन शौचालय तो आधा अधूरा है अभी। हाँ, तो प्रधान से आपने नहीं कहा कि पैसा हमें दीजिए, हम बनवाएंगे? कॉले मगर ना सुनले हम। हाँ सर, प्रधान जी कहें कि हो गया पैसा खत्म। किसने बनवाया इसको? निरंजन अर्चना श्रीवास्तव मतलब प्रधान जी। आपने नहीं कहा कि पैसा हमारे खाते में दीजिए, हम बनवाएंगे? नहीं, तो ये कहे भी नहीं कि हम खाते में पे कहें हम बनवाएंगे। शौचालय के लिए कुछ पैसा भी लिए हैं? नहीं सर, एक आवास बना है आपका? आवास मिला है, अभी बन रहा है, मतलब बना नहीं है। शौचालय मिला आपको? नहीं मिला है। इसके बारे में प्रधान से आपने कहा? हाँ। क्या बोले प्रधान जी? तो प्रधान ने कहा कि नए प्रधान से जाकर मांग लो। सर हमारा पैखाना जोड़ा हुआ था, आधा पर जोड़ गया, फिर गिर गया तो छोड़ के चले गए। शौचालय का पैसा खाते में आया था या प्रधान बनवा रहे थे? प्रधान बनवा रहे थे। तो आपने कहा नहीं कि पैसा हमारे खाते में डाल दीजिए, हम बनवा लेंगे? तो वो कह रहे थे कि हम बनवा देंगे। शौचालय का पैसा खाते में आया था या प्रधान ने खुद बनवाया? प्रधान बनवले हुआ, खाते में कोई पैसा नहीं। कौन प्रधान है? लाला। क्या नाम है उनका? पूरा नाम बताइए। निरंजन लाल। निरंजन ना। वहीं गांव के नवनिर्वाचित प्रधान अपने सचिव पर मनरेगा के काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। वर्तमान प्रधान निखिल कुमार का कहना है कि सचिव के अड़ियल रवैये की वजह से गांव में मनरेगा का काम नहीं हो पा रहा। सचिव मनरेगा वाली फाइलों पर साइन नहीं कर रहे। हमारे यहाँ जो मनरेगा का वर्क चल रहा है, अन्य गाँवों में भी आप देखेंगे तो संगठन बनने से पहले ही कार्य चालू हो चुका था, लेकिन यहाँ तो मैं संगठन बनने के बाद कार्य चालू किया और इस कार्य को सबसे बड़ा बाधित हमारे गांव के सचिव प्रमोद कुमार कर रहे हैं, जिनके कारण मेरे गांव में अब तक मनरेगा का कार्य नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है और मैं आपके सामने ये फाइल पेश कर रहा हूँ। ये इतनी फाइलें मेरे पास पड़ी हुई हैं जिसपे एक साइन की वजह से मेरा कार्य मनरेगा का नहीं हो पा रहा है। और इस कोरोना काल की महामारी में जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, परेशान हैं, वो बैठे हुए हैं घरों पे और मैं चाहा कि मैं निवर्तमान प्रधान हूं तो इनको कम से कम मनरेगा में काम दे सकूं, लेकिन इनके एक साइन की वजह से मेरा हर काम बाधित पड़ा हुआ है। सर समस्या यह है कि हमारे प्रधान जी हमको काम सौंपे हैं, मनरेगा का काम जो देख रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ, इसके लिए मैं सब फाइल लेकर जाता हूँ सेक्रेटरी के पास ब्लॉक में, तो सेक्रेटरी बोलते हैं कि तुम कौन हो, क्यों आते हो, अपने प्रधान जी को भेजो, तुम मत आया करो हमारे पास। जब गांव में चल रही इस अनियमितता की जानकारी डीएम को दी गई तो जिलाधिकारी महोदय ने जांच टीम गठित करके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भटवारा खुर्द जो कि चकिया विकास खंड में स्थित है, उसके जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं उनके द्वारा इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि शौचालय अधूरे बने हैं और जो सचिव है उसके द्वारा दबंगई की जाती है, पूर्व प्रधान द्वारा आवास में लाभार्थी पैसा लिया जाता है। शिकायत पर जाँच टीम गठित की गई है और किसी भी दशा में जो अगर कोई अनियमितता की गई है तो दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त मनरेगा कार्य प्रारंभ न होने की बात है तो सभी ग्राम पंचायतों में जो जिले का जनपद का लक्ष्य है उसके अनुरूप आदेशित किया गया है कि मनरेगा कार्य
तत्काल शुरू करे जाएं और लगभग सभी ग्राम पंचायतों में कार्य भी प्रारंभ हो गए हैं और सभी सचिवों को भी निर्देशित किया गया है कि शासन के निर्देशानुसार प्राथमिकता की योजनाओं पर त्वरित कार्रवाई किया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि मामला डीएम के संज्ञान में आने के बाद आरोपी पूर्व प्रधान और सचिव पर कार्रवाई होती है या भ्रष्टाचार के इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कर्मक्षेत्र टीवी के लिए चंदौली से उमेश सिंह की रिपोर्ट।